हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश। आप देख रहे हैं स्टडी जेएस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो हिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है वो था आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द एक्ट ऑफ द यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में आया था उसके अनुसार हमको यहाँ चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है द ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर द पावर टू द इंग्लिश पार्लियामेंट। ऑप्शन बी है द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम आयरलैंड। ऑप्शन सी है द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन डी है द ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वार विथ स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। यानी इसके अनुसार ही क्या हुआ था, ये जो है द किंगडम फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन 1707 में जो यूनियन बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन के लिए। यहाँ पर देखेंगे उसका जगह एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो लिखा हुआ द एक्ट ऑफ द Union 1707 between England and Scotland resulted the formation of the United Kingdom of Great Britain। ठीक है, which England by the role of impose influence on Scotland। यानी इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड के ऊपर इम्पोज करना चाह रहा था, इसीलिए एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में के बीच बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। पूछा गया निम्न में से कौन सा जो ट्रीटी है जिसके तहत एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया था ग्रीस को। ट्रीटी ऑफ सेवरोस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ लुसानी और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसकी के तहत जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया गया था। ये आप ध्यान रखें क्योंकि फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है 30 नवंबर से, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बॉर्डर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वेर रिस्टेट विच confirm terms of the Constantinople arrangement and mark the end of Greek war and independence, creating modern Greece as an independent state। तो क्या हो कि जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1832 के आसपास जो होता है, इसमें ये चीज़ कहा जाता है कि जितने भी स्टेट्स हैं सबको जो है क्रिएट किया जाए इंडिपेंडेंस के रूप में थ्रू ग्रीक वार के थ्रू। ठीक है, आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलोइंग। इस पिक्चर को देखना है और यहाँ जो है पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर को देख के आपको जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट द बेस्ट सिग्निफिकेंट दिस इमेज जर्मेनिया। ये जो जर्मनिया है इनका कौन सा जो सिग्निफिकेंस सबसे अच्छा दिखाई देता है इस ऑप्शन के अनुसार। हीरोइज्म एंड जस्टिस, फोल्क एंड कल्चरल ट्रेडिशन। ऑप्शन सी है स्ट्रिटी एंड एसिटिज्म, रिवेंज एंड विजिलेंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरोइन एंड जस्टिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द गिवन इमेज जर्मनिया वाज मीन्स क्राउन ऑफ ओक लीव्स एंड इन जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर बीरोजिम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशंस इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कौन सा रिवोल्यूशन है जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कहलाता है। तो ठीक है, इसमें से देखते हैं नेक्स्ट जो हु सेड व्हेन फ्रांस सीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप
कैच कोल्ड कहा जाता है कि जब फ्रांस जीतता है तो सारा जो यूरोप है इसको सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन ए है गेरिबाल्डी, ऑप्शन बी है मेजिनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है मेटरनिक। इसका कुछ दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यही बोलता था कि जब पूरा फ्रांस जीतता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी कैच कोल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है। Metternich said, so when France revolution over through the monarch that impose impact with other European countries as well। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, why among the following form the secret society called Young Italy। ठीक है, ये सीक्रेट सोसाइटी जो फॉर्म किया था यंग इटली, किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन बी है जिप्सी मैजिनी, ऑप्शन सी है जोहान्स गेटफ्राइड हेडर, ऑप्शन डी है डिक मटन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सी मैजिनी। इन्होंने यंग इंग्लिश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following states was ruled by an Italian princely house before unification of Italy। यानी कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसको प्राइमरीली प्रिंसली हाउस बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए चुना गया था? ऑप्शन ए है इम्बोडी, ऑप्शन बी है किंगडम्स ऑफ टू सेसिल्स, ऑप्शन सी है वेनिसिया, ऑप्शन डी है सार्डोनिया पिडमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सार्डोनिया पिडमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ हु इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इस फिगर में पूछा जा रहा है कि कौन एज अ पोस्टमैन के रूप में दिखाई दिया है। ऑप्शन ए है जिप्सी मैजिनी, ऑप्शन बी ऑटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन सी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी है जिप्सी गैरिबाल्डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। व्हेन नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ लिपजिंग इन 1813 he dropped out of letters from his bag that has retained the names of the territory by he host। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसिडर एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कौन सा कंट्री है जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन के रूप में कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रसिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई दिस कैरिकल्चर। यानी ये जो कौन सा फिगर है, मतलब ये कौन है जो सबसे अच्छा जो यहाँ पर कैरिकल्चर करते हैं सिग्निफाई करने के लिए? ऑप्शन ए है ऑटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन इन जर्मनी रिचस्टेक, ऑप्शन बी है विक्टर इमैनुअल सेकंड इन द इटालियन पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है केसियर विलियम सेकंड इन द प्रूशियन पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है नेपोलियन बोनापार्ट इन द फ्रेंच पार्लियामेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑटोमन बिस्मार्क की फोटो है। ठीक है, तो ऑटोमन बिस्मार्क इन द जर्मन रिचस्टेक पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या करा गया है, इसको आपको मैच करना है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए है बोनापार्ट। ठीक है, तो बोनापार्ट का जो संबंध था वो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ड्यूक मैटर सॉरी सिविल कोड से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर देखेंगे
यहाँ तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का हो जाएगा सिविल कोड इन्होंने लाया था, ठीक है। और उसके बाद जो है लुइस 16 जो था उसका हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी कारण। कार्ल वेलकर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। डिक मेटन कांग्रेस ऑफ वियना। तो इसका जो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का बी, ठीक है। उसके बाद 2 का सी, ठीक है, कांग्रेस ऑफ वियना। ऑप्शन सी का थर्ड का हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन 4 का हो जाएगा ए नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया जिप्सनी मजेनी, इसमें भी क्या करना है, मैच करना है। ओटोमन, बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, काउर। देखिए जिप्सनी जो मेजेनी था वो इटली का यूनिफिकेशन के लिए था। ओटोमन बिस्मार्क जो था इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी देखते हैं 1 का डी नंबर, यानी जिप्सनी मेजेनी जो था वो यंग इटली का स्थापना करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है मीनिंग ऑफ लिबरल, मीनिंग ऑफ ईडल, मीनिंग ऑफ टोसिटियन, मीनिंग ऑफ लापेट्री, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। 1 का सी मतलब फ्री हो जाएगा, मीनिंग ऑफ लिबरल तो फ्री, ठीक है। उसके बाद 2 का डी नंबर हो जाएगा, 2 का डी यानी मीनिंग ऑफ इडल द मेजर ऑफ क्लॉथ। 3 का बी हो जाएगा मीनिंग ऑफ सिटियंस मतलब द सिटीजन्स। मीनिंग ऑफ पैटर्न यानी 4 का ए द फादरलैंड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी कॉलम है ब्रोकन चेयर्स से अवॉर्ड ब्रेस्ट प्लेस विथ एगल क्राउन ऑफ ओक लीव्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको देख लें एक बार और मैच कर लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसको अरेंज करना है सीक्वेंस के अनुसार। स्ले नेशनल वाज द गो फॉर फोर्स इन द हसबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। विक्टर इमन सेकंड वाज डिक्लेयर एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वाज डिक्लेयर द कैपिटल ऑफ इटली। द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम द जर्मन एम्पायर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले थर्ड, यानी पहले क्या हुआ, इमानुएल जो विक्टर सेकंड था वाज डिक्लेयर किंग ऑफ द इटली, ठीक है। तो थर्ड पहले हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, यानी उसके बाद हुआ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया। उसके बाद हो गया 4 नंबर, यानी द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम द जर्मन पावर। और लास्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17 अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सेंटेंस सीक्वेंस। इसमें भी वही चीज अरेंज करने बोला गया है। पहला ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फर्स्ट अफेल टुक प्लेस इन फ्रांस, लॉर्ड बिरन डाइड, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले 4, पहले 4th वाला काम हुआ, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन। फिर इसके बाद क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 यानी फर्स्ट अफेल लॉर्ड बायरन डाइड, मर गया। फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1। तो इसका अगर देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं यहाँ पर। यह ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1821, यानी ग्रीक लोग स्ट्रगल कर रहे थे 1821 में। लॉर्ड बायरन डाई हो गया, यानी इसकी मौत हो गई लॉर्ड बायरन की 1824 में। फर्स्ट अफेयर टुक प्लेस इन फ्रांस 1830 और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1832 में।
आगे क्वेश्चन नंबर 18, एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द कंसीडर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। देखिए क्या है, आपको यहाँ पर जो दिया गया है उसको एनालाइज करना है, इसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पोर्ट्रेट ऑफ नेशन, बी है आइडल ऑफ नेशन, ऑप्शन सी है प्रोनिफिकेशन ऑफ नेशन, ऑप्शन विजुअलाइजिंग नेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको पढ़ें तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एनालाइज करने बोला है, तो यहाँ पर भी देखते हैं। ऑप्शन ए है वॉन मिसमार्क, जिप्सी मेजिनी, काउंट कैमिलो डिकाउर, जिप्सी गैरिबाल्डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं पूरा, उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट यहाँ पर बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। ऑप्शन बी है सीक्रेट सोसाइटी स्प्रेग अप इन मैनी इटालियन इंडियन स्टेट इनटू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडिया टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Conference and to fight for liberty and freedom. Option D, most of these revolutionary also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीक्रेट सोसाइटी sprang up in many Indian state in train revolutionary। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द इनकरेक्ट आंसर। यहाँ भी इनकरेक्ट बताना है। पहला है फर्स्ट अपफेल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1930, ये तो 1930 में हुआ नहीं था। नेक्स्ट है बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन 1815 वेयर नाउ आउट ओवरथ्रो लिबरल रिवोल्यूशन वाज इंस्टॉल ए कॉन्स्टिट्यूशन monarchy with Louis Phillips at Lahore। ठीक है, when America sneezed, Metternich once remarked the rest of the Europe catch cold। The July Revolution sparked a uprising in the Brussels which led to Belgium awake from the United Kingdom। देखो यहाँ पर क्या है, when France and Metternich once remarked the rest of the Europe catch। देखो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन जो आंसर जो ऑप्शन गलत दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है, ये तो इसका आंसर ए होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 18 जो 20 के आसपास जो ये हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज का जो ये पूरा जो MCQ है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से जो स्टडी GS को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, और ताकि आपको फ़ायदा हो 30 नवंबर तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।